वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के विभूतिपाद नाम के अध्याय में कल 25वें सूत्र तक हमने आपको बतलाया कि किन किन स्थानों पर संयम करने पर कौन कौन सी विभूतियां प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसी क्रम को आज बढ़ाते हैं। अंतिम सूत्र आपको बतलाया था 25वां, प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, अर्थात प्रवृत्ति विषयक प्रकाश जो सात्विक प्रकाश है, जिसको पीछे प्रज्ञालोकः कह चुके हैं, उसमें न्यासात, उसमें संयम करने से सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है। सूक्ष्म जो साधारणतया इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो पाती, ऐसी वस्तुएं व्यवहित जो समक्ष नहीं है, कुछ व्यवधान है बीच में, व्यवधान के कारण वो दिखलाई नहीं पड़ रही। और तीसरी वो विप्रकृष्ट, जो दूर है, विप्रकृष्ट जो जहां आंख नहीं पहुंचती, आंख की स्थिति नहीं पहुंच पाती, ऐसी वस्तुओं का ज्ञान होता है।
यहाँ जो आलंबन है वो सात्विक प्रकाश का है, सत्वगुण प्रधाना। और जब प्रत्याहार के बाद में आप यहाँ तक धारणा तक पहुंच ही जाते हैं तो शुद्धता तो हो ही जाती है। सत्वगुण तो प्रधान होता ही जाता है। बहिरंग साधनों से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और फिर धारणा में प्रवेश करते ही स्थिति अंतरंग साधनों में जब आ जाती है तो वहां तो फिर सत्वगुण की प्रधानता हो ही जाती है। इसके बाद में महर्षि अगले सूत्र में 26वें सूत्र में कहते हैं भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। सूर्य संयमात्, तो सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञानम, भुवन का ज्ञान होता है। अपने यहाँ जो 14 भुवन कहे गए हैं, भूर्भुवः स्वः, इस तरीके से, या 7 सप्तलोक ऊर्ध्व सप्तलोक अधः, ये 14 भुवन जो हैं इनका सबका ज्ञान हो जाता है सूर्य में संयम करने से, सूर्य में एकाग्र करने से। और इसी प्रकार से चंद्रमा में संयम करने से कहते हैं नक्षत्र मंडल का ज्ञान हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से नक्षत्रों के स्थान विशेष कह लें, इन सब का ज्ञान हो जाता है। कौन तारा कहाँ है, कैसा है, वहाँ क्या क्या है, ये सब ज्ञान इनके, ये कैसे टिके हैं, इनके बीच में कौन शक्तियां कार्य करती हैं, आकर्षण आदि, ये सब, इन सब वस्तुओं का यहाँ पर ज्ञान होता है। संक्षेप में कहते हैं संपूर्ण ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है। ज्योतिष में और क्या है? इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। फिर 28वें सूत्र में महर्षि कहते हैं ध्रुवे तद गति ज्ञानम। तद किसके लिए? जो पिछले सूत्र में आए हैं, चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम। तो ताराव्यूह, जो ताराव्यूह कहा है संपूर्ण नक्षत्रों का, नक्षत्र मंडल का, उसके लिए यहां पर प्रयोग किया है तद। ध्रुव में संयम करने से, ध्रुव नक्षत्र है वही, ध्रुव में संयम करने से समस्त तारामंडल, नक्षत्र मंडल की गतियों का ज्ञान हो जाता है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम। इसको कहते हैं खेचराणाम गति ज्ञानम। खेचराणाम, जो आकाश में गति करने वाले,
पिंड हैं उनके सबकी गतियों का ज्ञान हो जाता है। यहां तक जो ये बताया है कहाँ कहाँ संयम करना है, ये इस शरीर से बाहर के स्थान है। जैसे पीछे कहा है कि बलेषु हस्ति बलादीन, हस्ति बलादीन बलेषु, हाथी के बल में संयम करने से वो शक्ति स्वयं को प्राप्त हो जाती है। ये यहां तक जितने बताए हैं 28वें सूत्र तक 15 से लेकर के, ये बाहरी वस्तुएं हैं जिन पर संयम किया जा रहा है। अब आंतरिक की बात करते हैं, शरीर के अंदर नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, 29वें सूत्र में महर्षि कहते हैं कि नाभि चक्र में संयम करने से काय व्यूह ज्ञानम, संपूर्ण शरीर का ज्ञान हो जाता है। अपनी जो नाभि है, नाभि चक्र यहीं होता है, यहां पर केंद्रित करने से या संयम करने से, ध्यान लगाने से काय व्यूह ज्ञानम, संपूर्ण शरीर का ज्ञान हो जाता है। अब इसमें जो भी है सप्त धातुएं, वात वित्त कफ, इन सब के सहित इस काय व्यूह का ज्ञान हो जाता है, शरीर का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण ज्ञान यहीं पर होता है। और आगे बढ़े, कंठ कूपे, कंठ में, यहां कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, जहिते लाग न क्षुधा पिपासा, ये स्थिति प्राप्त होती है। कंठकूप में संयम करने से, ध्यान करने से, एकाग्र चित्त करने से भूख प्यास की स्थिति समाप्त हो जाती है। इसके बाद में ये मंत्रों का प्रभाव भी उसमें बताया, जैसे वाल्मीकि रामायण में भी जो दी है विद्या, उसमें विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को, लक्ष्मण को ये विद्या दी है, जैसे लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तो ये इस मार्ग में भी संयम करने से प्राप्त हो जाती है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप जो है इसमें संयम करने से भूख प्यास से मुक्ति हो जाती है। आगे 31वें सूत्र में कहते हैं महर्षि, कूर्म नाड्याम स्थैर्यम,
कूर्म नाड़ी जो है योगियों ने बतलाई है, भाष्यों में भी बतलाई गई है। ये जो कंठकूप अभी जो बताया है, इसके कहते हैं कुछ नीचे होती है कूर्म नाड़ी, ये नीचे होती है। और इसमें जब संयम करता है योगी तो कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, उसमें स्थिरता आ जाती है। स्थिरता उसे कहें कि फिर वो चंचल नहीं होता, स्थिर हो जाता। ये पढ़ते हुए एक बात याद आती है कि हो सकता है यही सिद्धि अंगद के पास हो, जिसके बल पर उसने रावण की भरी सभा में पैर रख दिया और चुनौती दे दी कि जो मेरा पैर जो हटा दे तो फिर राम सीता में हाथ। ये सिद्धि है स्थैर्य, स्थिरता, फिर कोई हिला नहीं सकता। फिर आगे बढ़ते हैं। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शन। मूर्धा में जो चक्र है, मूर्ध ज्योतिष, मूर्धा की जो ज्योति है अंदर से, अब यह आंतरिक है, नाड़ी, नाड़ी के बाद में कूपकंठ, फिर ये कूर्म नाड़ी और उसके बाद में यहां पर मूर्धा में। मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम, यहां जब वो संयम करता है, ध्यान करता है, तो सिद्ध पुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। इस स्थिति में सिद्धों से भेंट होती है। जैसे लोग कह देते हैं, चिरंजीवियों के बीच में बात आती है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणः इत्यादि, जो 8 चिरंजीवी हैं, उनसे कहा हैं तो दर्शन क्यों नहीं होते। ये सिद्ध पुरुष हैं और इन सिद्ध पुरुषों के दर्शन करने के लिए भी ऐसी साधनाएं करने की आवश्यकता होती है, तब दर्शन होते हैं। अन्यथा उनकी कृपा पर निर्भर है। वो स्वयं दर्शन देना चाहें तो दे सकते, वो स्वयं दर्शन देना चाहें तो दर्शन दे सकते हैं। और आपको दर्शन करने के लिए ये योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति हुई सिद्ध दर्शनों की। मूर्धा में जब केंद्रित होता है तब ये सिद्ध दर्शन होते हैं। प्रतिभाद वा सर्वम, अथवा प्रतिभाद। प्रतिभा किसको कहते हैं? प्रतिभा, योग्यता, ज्ञान, इस क्षेत्र में और क्या योग्यता है?
वो स्वतः स्फूर्त ज्ञान में जब योगी संयम करता है तो फिर उससे वो सब कुछ जान लेता है, फिर कुछ शेष नहीं रहता। सर्वम और इसको आप उस स्तर से समझें जिसको कहते हैं विवेक, प्रकृति पुरुष विवेक। सांख्य में, योग में वो जो ज्ञान है उससे ये पहले की अवस्थाएं हैं। उससे ये पहले की अवस्था है, अर्थात ये भी संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत ही सब चल रहा है। धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, वहां तक ही सब चल रहा है। वा यहां पर इसलिए प्रयोग किया है प्रातिभाग वा। ये पीछे जितनी स्थितियां बता के आए हैं, एक एक स्थान पर संयमित करने से एक एक विभूति प्राप्त होती है, और यहां जो कह दिया है सर्वम, ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है इस एक से। प्रातिभाग प्रतिभा रूपी ज्ञान में संयम करने से ये सब कुछ जितने पीछे बता के आए हैं ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सर्वम और फिर आता है 35वां सूत्र, हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से चित्त संवित, संपूर्ण चित्त का ज्ञान हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहां पर सब चित्त है। चित्त संवित, संपूर्ण चित्त का ज्ञान हो जाता है। और फिर महर्षि लिखते हैं कि सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। चित्त का ज्ञान हो जाने के बाद में सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः, सत्व जिसको कहते हैं या उसको चित्त कह लें, पुरुषयोः और पुरुष, प्रकृति पुरुष जहां मिलकर के या संयोग करके प्रकृतेर महत्, जो महत् तत्व आता है वहां से ही इस चित्त की, उसी को सत्व भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति होती है। तो वहां जो जड़ता वाला भाग अलग और चैतन्यता वाला भाग अलग, तो सत्व पुरुषयोः अत्यंत असंकीर्णयोः,
जो वहां पर बिल्कुल अत्यंत मिला ही हुआ दिखाई पड़ता है। प्रत्यया विशेषो, जो प्रतीति हैं, जो आभास हैं दोनों के अलग अलग, उसमें अभेद दिखाई पड़ता है। कोई भेद नहीं मालूम पड़ता, दोनों एक ही मालूम पड़ते हैं। गोस्वामी जी ने जिसको कहा है कि जड़ चेतन ग्रंथ पर ये ग्रंथ है। यद्यपि मृषा है, झूठ है ना, ग्रंथि नहीं है, भेद है, अभेद नहीं है, लेकिन लगता है कि दोनों एक ही हैं, अभेद है। ऐसी यहां पर जब संयम होता है उस ग्रंथि पर अन्य स्वार्थ संयमात, जो भिन्न पदार्थ में भी आत्मभाव की प्रतीति होती है, जड़ में भी चैतन्य भाव की प्रतीति होती है। यहां पर जब संयम किया जाता है उस ग्रंथि पर, तब ये पता चल जाता है पुरुष ज्ञानम, कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। तो सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोर प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थान्यस्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, अन्य स्वार्थ संयमात। स्वार्थ से जो अन्य है, स्व अन्य, चैतन्य और जड़। कहने का तात्पर्य कि चित्त और पुरुष दोनों अलग है, अत्यंत भिन्न है, और इनमें जब अभेद की प्रतीति होती है, जब ये लगता है कि यही मैं हूं, तभी सृष्टि प्रपंच शुरू हो जाता है, और उसमें ही भोग आदि ये सब फिर भावना आने लगती है, मैं करता, मैं भोगता, ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोनों सत्व और पुरुष, जड़ और चैतन्य में जो अभेद मालूम पड़ता है, वहां पर जब संयम किया जाता है तो वो दोनों का भी पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, चैतन्यता, अपने चैतन्य स्वरूप का ज्ञान होता है। अब इसमें यह आता है कि प्रकृतिर महत महत, यानी तीन गुणों के साम्य अवस्था वाली जो है, उसके बाद में जो संसर्ग से प्रकृतिर महत की स्थिति प्राप्त होती है, महत्त्व की, या वहीं से जो चित्त भी मान लें, तो उससे पुरुष को कैसे जान सकते हैं? उससे पुरुष को कैसे जाना जा सकता है जब वो उसी को कहता है? तो इसमें फिर मुख्य भूमिका उसी की तत्व की है, चेतन तत्व की। क्योंकि वेदांत में भी ये माना जाता है कि
वो चैतन्य का प्रतिबिंब है। जो ईश्वर और जीव रूप में भासता है। और उसी को ज्ञान हो रहा है, यहां पर उसी को ज्ञान हो रहा है। ये पौरुषेय कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि पुरुष की स्थिति यहां पर पुरुष और प्रकृति, तो ये उसके अंतर्गत है पौरुषेय, जिसके लिए कहा है, उपनिषदों में भी कहा है, बृहदारण्यक में संभवतः आया है। हाँ, उसमें विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, उस जानने वाले को कौन जान सकता है। उस जानने वाले को कौन जान सकता, दूसरा कोई नहीं जान सकता। He only knows who is he। जो केवल वही जान सकता है अपने को, और कोई नहीं जान सकता। तो इस प्रकार से जब वहां संयम होता है तो उसे अपना ज्ञान होता है, पुरुष ज्ञानम। ततः अगले 36वें सूत्र में महर्षि कहते हैं ततः, इसके बाद में क्या होता है। अब यहां जब आपने केंद्रित कर लिया जाकर के पुरुष ज्ञानम पर जाकर के, सप्त पुरुषयोर संसर्ग पर, वहां पर चित्त और पुरुष के संसर्ग पर जब आपने केंद्रित कर लिया, वहां पर जाकर के, तो अब ये जब अपना दर्शन हो रहा है तब ये स्वार्थ ही तो है। और यहीं पर जब पुरुष ज्ञानम होता है तो वास्तव में यहां पर जो ज्ञान होता है उस स्थिति में प्रकृति का भी तो ज्ञान होता है। और जब ज्ञान ये बतलाता है वो कि प्रकृति जो है परार्थत्वात्, आपको याद होगा उसमें आया है सांख्य दर्शन में, संघात परार्थत्वात्, वहीं पर ये सब है। ये भोग हो चाहे अपवर्ग, दोनों दिलाने की क्षमता है, तो ये दूसरे के लिए है, वो प्रकृति का अपने लिए नहीं है। किसके लिए है? वो पुरुष के लिए है। इस प्रकार जब पुरुष को जानते हैं तो उससे उस प्रकृति का भी ज्ञान हो जाता है। वास्तविकता का उसका ज्ञान हो जाता है। तो ततः प्रातिभ श्रावण वेदनादर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। अब इस प्रकार से जो पुरुष ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान यहां पर आ जाता है, तो कहते हैं उससे फिर उस संयम से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, 6 चीजें यहां पर प्राप्त होती हैं।
प्रातिभ कहते हैं कि जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो पीछे आपको बता चुके हैं, वो बाहरी के स्वरूप में बताई थी। सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट। उनको जानने की योग्यता जो मिलती है, और उसी में परिणाम वाला सब बताया था। अतीत, अनागत, भूत और भविष्य का, ये सब प्रकार का ज्ञान जो है वो इस प्रतिभा के अंतर्गत आता है। तो प्रतिभा की प्राप्ति होती है, इसको कहते हैं प्रातिभ, योग्यता का। फिर लिखा श्रावण। श्रवण सुनने की योग्यता आ जाती है। क्या? यहां तो सुन ही रहा है पास में, इसमें तो ईश्वर को दिया हुआ है। ये साधना करने के बाद में दूर श्रवण, दूर की वस्तु को यहीं बैठ के सुन लेता है। दिव्य लोगों की बात का भी श्रवण कर लेता है। और फिर कहते हैं वेदना। वेदना स्पर्श। स्पर्श होते ही जान लेता है कौन है, किसने स्पर्श किया है। आपको बताया इस योग्यता में लौकिक अलौकिक दोनों हैं। स्पर्श लौकिक है या अलौकिक है वो जान लेता है। आदर्श, देखने की क्षमता। आस्वाद, रसना की क्षमता। ये सब दिव्य वस्तुओं के लिए आता है। लौकिक तो सब कर ही रहे हैं, देखना अलौकिक लोगों का, स्वाद लेना अलौकिक वस्तुओं का। वार्ता, वार्ता को वर्तते गंध विषय इति वृत्ति ही। भोजदेव जी ने इस शब्द की का अर्थ इस प्रकार से दिया है। गंध जिसका विषय है वो वृत्ति है, अर्थात नासिकाग्रवर्ती घ्राणेन्द्रिय है। उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान वार्ता कहलाता है। ये इस प्रकार से यहां पर 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 6 विभूतियां प्राप्त होती हैं। अब महर्षि कहते हैं 37वें सूत्र में, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। ते समाधौ, ये जितने भी पीछे बता करके आए हैं विभूतियां, 15वें सूत्र से लेकर के यहां तक 35 तक, ते ये जो हैं वे समाधौ उपसर्गा, समाधि में ये सब विघ्न है। व्युत्थाने सिद्धया, व्युत्थान स्थिति में जब चित्त सर्वार्थता में व्याप्त है, धारणा की प्रारंभिक स्थिति में जहां चित्त इधर उधर दोनों तरफ जाता है, एक दफे उदय और एक दफे दब जाता है, वहां पर ये स्थिति चलती रहती है। व्युत्थान जहां पर है, अभिभव और प्रादुर्भाव वृत्तियों का जहां पर चलता है, उस स्थिति में व्यक्ति जब तक रहता है तब तक उनके लिए ये सिद्धियां हैं। और आगे बढ़ करके संप्रज्ञात समाधि और फिर आगे जाने के लिए ये विघ्न हैं, महर्षि कहते हैं। यहां मुझे
श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी को बतलाया है 11वें स्कंद का 15वां अध्याय। जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धियां बतलाई हैं भगवान ने उद्धव को, वहां पर इनका नाम आया है। और वहां भी जो पूरा अध्याय आप देखेंगे तो वह सबीज समाधि की ओर इंगित कर रहा है। क्यों? भगवान ने कहा है कि, भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरा चिंतन करो, आलम्बन है, ध्येय है, भक्ति मार्ग में दो की स्थिति रहती है, सेवक से विभाव। तो आपको बताया संप्रज्ञात समाधि तक यदि ध्येय भी रह जाता है, ध्येय एक रह जाता है, आलम्बन, तो ये सब स्थितियां वहीं तक की। उद्धव ने वहां पूछा है, भगवान ने सावधान किया था कि इस मार्ग में सिद्धियां आती हैं। भगवान ने कहा जितेंद्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। जब साधक संपूर्ण अपने इंद्रियों को, मन को वश में करके, प्राणों को भी वश में करके प्राणायाम द्वारा जब चित्त मुझ में एकाग्र करने लगता है, तब उसके सामने सिद्धियां उपस्थित होती हैं। फिर रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरणी आई, तुलसीदास जी उत्तराखंड कांड में लिखते हैं। वहां भी इसी ज्ञान के संबंध में तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में दिया है कि ये जो जड़ चेतने ग्रंथ पर गई, इसको जो छुड़ाने व्यक्ति बैठता है, यानी संयम उस पर करता है, प्रकट पुरुष का विवेक करना चाहता है, एकाग्र करता है, तभी रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरणी आई। तो उद्धव ने पूछ दिया, महाराज ये सिद्धियां कितनी हैं, कौन सी हैं, कैसे प्राप्त होती हैं? तो भगवान ने वहां पर बताया है कि उद्धव, वैसे तो 18 सिद्धियां कहीं जाती हैं, पर बहुत सी होती हैं। एकादश स्कंद के इस 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 18 जो बताई हैं, वो उन्होंने कहा है कि 8 सिद्धियां तो मुझ में रहती हैं, अर्थात वो मेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। जब मैं देता हूं तो प्राप्त होती है। और शेष 10 व्यक्ति साधना से प्राप्त करता है। कुछ बात कर लें। तो वहां पर जो इन्होंने पूछा उद्धव ने, तो कृष्ण जी ने बताया है, अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियै प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिताम्। भगवान कृष्ण ने कहा है कि उद्धव, अणिमा, महिमा और लघिमा, ये मूर्ते है सिद्धियां, ये शरीर के संबंध में ये सिद्धियां हैं।
अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा, और फिर प्राप्तिरिंद्रियैर, इंद्रियों की सिद्धि एक ही है और वो है प्राप्ति। जिधर इंद्रियां जाए, जो इच्छा करे वो प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से चार हो गई। प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेस्तु, प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणम ईशिताम्। श्रुत दृष्टेषु प्राकाम्यम, जो भी हमने देखे हैं वस्तुएं या जिनके विषय में सुना है, उनका जो प्राप्ति करा दे, उनकी जो प्राप्ति करा दे, उनका जो अनुभव करा दे, वो प्राकाम्य नामक सिद्धि है। देखे हुए और सुने हुए, जो देखे नहीं है पर सुने हुए हैं, यानी लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार के इस स्थितियों का अनुभव करा दे, वो प्राकाम्य। और शक्ति प्रेरणम ईशिता, ईशिता जो शक्ति है छठी, वो सिद्धि है कि जो इस संपूर्ण प्रपंच को अपनी इच्छा अनुसार चलाए, माया और माया के कार्यों को संचालित करे। ये शक्ति जिसमें होती है वही तो ईश्वर होता है। संचालन करने की शक्ति, ये ईशिता कहलाती सिद्धि। गुणेषु संगो वशिता, और स्वयं किसी के वश में न आना, ये वशिता नाम की सिद्धि है। गुणेषु संगो, गुण और उनके द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु से में आसक्त न होना, असंग, ये वशिता नामक की सिद्धि होती है। यत् कामस्तदवस्यति, और अंतिम जो आठवीं स्थिति है, वो कहते हैं यत् कामः, जो भी कामना हो, तदवस्यति, वो प्राप्त हो जाए। इसको कहते हैं कामावसायिता। भगवान कहते हैं कि ये 8 सिद्धियां मेरे पास रहती हैं और जब मैं देता हूं तभी मिलती हैं। कौन कौन सी हो गई? अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता और कामावसायिता। ये 8 सिद्धियां हैं, ये मेरे पास होती हैं, स्वाभाविक रूप से मेरे साथ ही रहती हैं। ये कहने का तात्पर्य भगवान ने कहा ये मेरी है, जिनको मैं देता हूं उसी को प्राप्त होती है। इसके बाद में उन्होंने 10 और गिनाई हैं, 18 बताई थी ना, 10 और गिनाई हैं। कहते हैं कि ये साधक अपनी साधना से प्राप्त करता है। अनुर्मिमत्वम देहेस्मिन्, इस देह में कोई ऊर्मी, लहरें नहीं उत्पन्न हो, या जैसे कहते हैं भूख प्यास, या इसी प्रकार से इनसे किसी प्रकार के वो नहीं होता, कष्ट नहीं होता। आप ऐसे मान लो, अनुर्मिमत्वम,
भूख प्यास का हुआ, सुख दुख, द्वंद्वाद जितने हैं, इनसे एक तो सिद्धि ये है। दूसरी सिद्धि है दूर श्रवण दर्शनम, बहुत दूर की वस्तु का देख लेना। मनोजवः, मन की गति से उस स्थान पर पहुंच जाना। अष्ट सिद्धि ये सब हनुमान जी के पास हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, वायु वेग से, मन के वेग से, वायु वेग से भी अधिक वेग है मन का। मन के वेग से कहीं पहुंच जाना। काम रूपम, इच्छा अनुसार शरीर धारण कर लेना। पर काय प्रवेशनम, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। आपको याद होगा भगवान शंकराचार्य के विषय में भी कहा जाता है, ऐसे कई उदाहरण आए हैं कि इन्होंने, शंकराचार्य जी ने भी परकाया प्रवेश किया था। भारती के साथ में जब शास्त्रार्थ हुआ, उसने कुछ विचित्र प्रश्न किए तो उनका अनुभव प्राप्त करने के लिए महाराज आदि शंकराचार्य जी ने समय मांगा था और वो दूसरे के शरीर में जाकर के वो अनुभव प्राप्त करके फिर उन्होंने यहाँ पर शास्त्रार्थ किया था। ऐसे ही महाभारत में भी हैं। एक जगह एक शिष्य ने अपनी गुरु पत्नी का, गुरु माता का की रक्षा की थी, विपुल नाम था उसका। उसने अपनी गुरु माता की रक्षा की थी, माता के शरीर में प्रवेश करके। स्थितियां हैं पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। फिर बताते हैं स्वच्छंद मृत्युर्देवानाम सक्रीडान दर्शनम, स्वच्छंद मृत्यु भी पाई जा सकती है, इच्छानुसार मृत्यु। और देवानाम सह क्रीड़ा दर्शनम, देवताओं के साथ या देव क्रीड़ा देखी जा सकती है, देवताओं की क्रीड़ाएं देखी जा सकती हैं या उनके साथ में भी क्रीड़ा हो सकती है। यथा संकल्प संसिद्धि, जो भी संकल्प करे उसका सिद्ध हो जाना, ये भी सिद्धि है। आज्ञा प्रतिगता हति, आज्ञा अप्रतिगता हति ही, अप्रतिहता गति। आज्ञा जो दे उसका प्रत्येक व्यक्ति पालन करे, उसकी आज्ञा की गति रुद्ध नहीं होती कहीं, सब लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने ये 10 देकर के भगवान ने 5 सिद्धियां और गिनाई हैं अतिरिक्त। 10 8 18 और 5 और मिलाकर के 23 की हैं। वहां कहीं 18 ही हैं और फिर यहां पर एकादश स्कंद के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है त्रिकालज्ञत्वम अद्वंद्वम, तीनों भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानना। अद्वंद्वम, द्वंद्व से रहित रहना होना, जाड़ा गर्मी, सुख दुख, राग द्वेष, इनसे सबसे अलग हो जाना। परिचित्तादि अभिज्ञता, दूसरे के चित्त की बात जान लेना। ये मैं अभी आपको पतंजल के सूत्रों में बता चुका हूं कैसे होता है। भगवान बता रहे हैं कि ये साधक अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। अग्नि अर्काम विषादीनाम प्रतिष्ठंभो पराजय, अग्नि अर्क अंबु विष आदि नाम, अग्नि की शक्ति, अर्क यानी सूर्य की शक्ति, अंबु अर्थात जल की शक्ति, विष की शक्ति, ऐसी जितनी भी शक्तियां हैं, प्रतिष्ठंभो, इनकी शक्तियों को स्तंभित कर देना।
भगवान शंकर ने इसी शक्ति के बल पर हलाहल पान किया था। जो हलाहल संपूर्ण सृष्टि को निगल सकता था, समाप्त कर सकता था, भगवान शंकर ने उसकी शक्ति स्तंभित कर दी और अपने गले में धारण कर लिया। यह है प्रतिष्ठंभ, शक्तियां स्तंभित कर देना। और अपराजय, किसी से भी पराजित न होना। ये 5 शक्तियां भगवान ने और बताई श्रीमद् भागवत की 11वें स्कंध में। और फिर इसके बाद में यहां पर भगवान ने इनका अलग अलग विवरण दिया है। वहां से आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इनका विवरण अलग अलग दिया है कि कैसे क्या होता है। जैसे आपको एक आध बता देते हैं। भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन् मनः। भगवान कहते हैं ये सब मेरे शरीर के अंदर तो है। जब मेरे शरीर के अंदर सूक्ष्म भाग में आप ध्यान एकाग्र करेंगे, संयम करेंगे, तो भूत सूक्ष्मानि मयि, पंच स्थूल भूत नहीं, अब सूक्ष्म भूत भगवान कहते हैं जो मेरे अंतर्गत हैं, और तन्मात्राएं, तन्मात्रम शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हें यहां जब योगी संयम करता है, अपने चित्त को एकाग्र कर देता है यहां पर, और इसके सिवाय और कहीं नहीं उसका जब ध्यान जाता, तब उसको अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। अणिमानम अवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। मेरे सूक्ष्म शरीर में एकाग्रता करने से जो तन्मात्र को, वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें जब एकाग्रता करता है तो उसको अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अणिमा मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मता, यानी कहना के तात्पर्य है भगवान ने वहां पर एक ये दिया है कि जैसे आप पत्थर में प्रवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। पत्थर में प्रवेश करना आप कल्पना कर सकते हैं। इतना सूक्ष्म हो जाता है वो कि वो चाहे तो पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है। ये अणिमा सिद्धि है। इसी प्रकार से जो ये महिमा नाम की सिद्धि है, वो एक प्रकार से आपको इसको यो समझ लें कि अणिमा सिद्धि है वो तन्मात्राओं में एकाग्रता से होती है, और महिमा नाम की सिद्धि वो सूक्ष्म भूत जो है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सूक्ष्म भूत, या वेदांत की भाषा में कहें तो अपंचीकृत भूत, जिनमें स्थूलता नहीं है, सूक्ष्म भूत, उनमें करने से ये महिमा नाम की सिद्धि मिलती है, और इसमें उसका विस्तार होता है। महिमानम अवाप्नोति भूतानाम च पृथक पृथक, महत्ता प्राप्त हो जाती है, सब जगह वो उपस्थित हो सकता है। ऐसे ही वहां पर स्थितियां बताएंगे। तो इस प्रकार से यहां एक आध और बता दें।
मनोमय सुसंयोज्य देहम तदनुवायुना, मेरे अंतर्गत सूक्ष्म वायु जो है, प्राण वायु जो है, उसमें योगी जब एकाग्रता करता है, संयम करता है, तो उसे स्थिति वायु के समान मनोजवम की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जिस देवता के स्वरूप में एकाग्र करे वो ऐसा ही शरीर पा सकता है, जिसको कहते हैं कामरूप। जैसा रूप बनाना चाहे उस रूप पर अगर वो संयम करता है, उस पर एकाग्र करता है, तो वो उस प्रकार का शरीर पा जाता है। से तरह तरह की जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान ने 18 सिद्धियों को कहा है और फिर 5 अतिरिक्त गिना करके 23 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। ये सब सिद्धियां भगवान ने कहा है जो मेरी उपासना करता है उसको प्राप्त हो ही जाती है। जिसको महर्षि ने कहा है कि अगर इन सिद्धियों के फेर में पड़ गए तो रास्ता भटक जाने की स्थिति बन जाती है। ये विघ्न है। ये जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी ये सिद्धियां हैं, जितनी भी ये विभूतियां जो प्राप्त हुई हैं, ये कहते हैं कि ते समाधौ उपसर्गा 37वें सूत्र में कि समाधि के रास्ते में ये सब विघ्न है। अगर आप असंप्रज्ञात समाधि तक जाना चाहते हैं तो ये सब विघ्न है। व्युत्थाने सिद्धया, अगर आप कहना चाहिए कि इधर उधर में पड़े हैं, धारणा की स्थिति में ही अभी तक चल रहे हैं, तो व्युत्थान की स्थिति जो है, जहां चित्त की सर्वार्थकता है, एकाग्र तो होता है पर फिर भी इधर उधर इच्छा करता है, तो उस इच्छा के कारण ये अलग अलग ये सिद्धियां आने लगती हैं। तो व्युत्थाने सिद्धया और समाधौ उपसर्गा, व्युत्थान में चित्त की सर्वार्थता में ये सिद्धियां हैं और एकाग्रता में ये विघ्न है। इस प्रकार से यहां पर ये सिद्धियों संबंधी बात होती है। इसके आगे की स्थिति में आपको फिर अगले अंक में बताऊंगा। यहां थोड़ा सा महर्षि ने जो कह दिया है कि ये सिद्धियां समाज के मार्ग में विघ्न है, ये ध्यान रखें। जो योगी का मार्ग है वो बहुत कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यः दुर्गम पथस्तत् कवयः वदन्ति, कठोपनिषद में जो कहा गया है, ये दुर्गम मार्ग है, बहुत संभल कर चलना पड़ता है, तब सिद्धि प्राप्त होती है। अभी तो संप्रज्ञात के अंतर्गत ही चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। डॉक्टर अरुण दीक्षित जी यदि देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का ही है, आपको ही अर्पण है। नमो नमः।